महाभारत का युद्ध आज समाप्त हो चुका है। कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे जा चुके हैं, केवल दुर्योधन बचा। अब दुर्योधन भी, भीमसेन महाराज ने दुर्योधन की जंघा को फाड़ के रख दिया है। जो गदा से मारा कि जंघा टूटी हुई है, उस युद्ध भूमि में पड़ा दुर्योधन कराह रहा है। और दुर्योधन के मन में केवल एक ही विचार चल रहा है कि हम 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, 100 में से कोई एक भी नहीं बचा, मैं हूँ बचा। मेरे भी प्राण अब गए कि तब गए, मेरी जीवित में गिनती नहीं है। चील कौवे ऊपर से उड़ रहे हैं कि कब ये मरे और इसके मांस को मैं नोच नोच करके खाऊं। और ये पांडव तो केवल 5, पांचों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया। दुर्योधन की दशा देखी, दुर्योधन का बहुत बड़ा मित्र है। कहता है, मित्र आपकी ये दशा किसने की? दुर्योधन कहता है कि मेरी ये दशा जिसने भी की मुझे उसका गम नहीं, मुझे तो गम एक ही है कि मैंने 5 पांडवों में से किसी एक का भी वध करने में सफल ना रहा। और मेरे 100 के 100 भाई में 99 मारे जा चुके हैं। हे अश्वत्थामा, यदि मैं 5 में से किसी एक को भी मार देता तो मैं खुशी खुशी मर जाता, आज मुझे कोई चिंता नहीं होती। अश्वत्थामा कहता है, मित्र तुम्हारा आखिरी समय है, शांत हो जाओ और स्वर्ग को प्रस्थान करो। तो कहता है, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आखिरी इच्छा क्या है आपकी, ये बताओ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं पूरा करूँगा। बोले, 5 पांडवों का शीश यदि मुझे कटा हुआ दिख जाए, मिल जाए, तो मैं प्रसन्नता के साथ मर जाऊँगा। महाराज कहते हैं कि होनी होकर के रहती है। भगवान ने पहले ही कहा था कि द्रौपदी, इस पूरे वंश का नाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। माँ ने कहा मेरे पुत्र, भगवान ने कहा तुम्हारे पुत्र भी नहीं बचेंगे, वो भी इस युद्ध की बलि चढ़ेंगे, चाहे किसी का दोष हो ना हो। आज विजय की रात्रि थी, भगवान को पहले से पता था। तो आज 5 पांडवों को भगवान लेकर के निकल गए अन्यत्र कहीं। और आज उसी शिविर में, उसी शैया पे जिस पे 5 पांडव रात्रि में विश्राम करते थे, आज जब 5 पांडव नहीं है तो 5 पांडवों के 5 पुत्र माता द्रौपदी से कहते हैं कि आज मैं पिताजी के शिविर में ही सोऊंगा, कक्ष में सोऊंगा। आज 5 पांडवों के बिस्तर पे जा करके 5 बच्चे सो गए पांडवों के। और इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया और उस दुष्ट ने एक बार भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिनका वध कर रहा हूँ देख तो लूँ कि वो है कौन, पांडव है कि कोई और उन अबोध बालकों का गला रेतते हुए 5 की वहीं पे हत्या कर देता है। 5 का शीश लेकर के गया और दुर्योधन के हाथ में दिया, सामने रख दिया। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, एक काम करो, मेरी दुश्मनी सबसे ज़्यादा भीम से थी। भीम ने ही मेरे 100 भाइयों का 99 का वध किया है और भीम ने ही मेरी ये दशा की है। एक काम करो, भीम को मैं मार तो नहीं सका, लेकिन जब तुमने उसका वध कर दिया तो उसका शीश मेरे हाथ में दे दो। महाराज जैसे ही कहते हैं सूत जी, जैसे ही शीश हाथ में दिया ना, तो क्रोध में भरकर दुर्योधन ने जो दबाया, शीश की शीश फट गया। अब तो दुर्योधन रोने लगा और कहता है, तू मित्र नहीं हो सकता, तू मेरा शत्रु है। तूने तो हमें जल देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ा। ये भीम का शीश नहीं हो सकता। महाराज क्यों? क्योंकि जितनी बार महाभारत के युद्ध में मेरा और भीम का सामना हुआ और मैंने अपनी इस गदा से भीम के सिर पे वार किया ना, उतनी बार उसके सर से टन टन की आवाज़ आती थी। जो शीश गदा मारने से नहीं फटा, वो वैसे दबाने से कैसे फट सकता है? ये भीम का शीश नहीं हो सकता। और महाराज जब देखता है तो वो 5 पांडवों के 5 पुत्रों का शीश, जो उसे विषाद हुआ कि उसी विषाद में उसके प्राण निकल गए। इधर प्रातः काल हुई, द्रौपदी मैया ने देखा कि सूरज चढ़ाया, मेरे बालक अभी सो के नहीं उठे। गई कक्ष में तो देखा पूरा कक्ष रक्त से रंजिश था, पूरा बह रहा है रक्त। मैया तो देखते ही जो चित्कार पड़ी, माँ के मुख से एक ही शब्द निकला, हा आर्य। और जैसे ही ये शब्द युधिष्ठिर जी के कानों में पड़ा, वो जान गए कि कुछ ना कुछ अशुभ हुआ है। आज युधिष्ठिर जी चल कहीं और रहे हैं और कदम कहीं और पड़ रहे हैं, लड़खड़ा गए। आज साक्षात धर्मराज लड़खड़ा रहे हैं। आए, देखा तो 5 बच्चों का
निर्मम हत्या कर दी गई है। मैया तो बेसुध हो के पड़ गई। किसने मारा मेरे बच्चों को? इनका क्या दोष था? अरे दुश्मनी माँ बाप से है तो माता पिता से निकालो ना, बच्चों से क्यों निकालते हो? आज भी हमारे समाज की यही दशा है। आज भी हमारा समाज नहीं बदला। आज भी दुश्मनी तो माता पिता से होती है, शत्रुता माता पिता से होती है, लेकिन शत्रुता निकालते हम उनके बच्चों से हैं। गलत बात है ये। उनका कोई दोष नहीं है, उनको बीच में क्यों पीसते हो आप? महाराज द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन जी ने सौगंध लिया कि गांडियों की सौगंध है, जब तक मैं हत्यारे को पकड़ के नहीं ला के दंड दूंगा तब तक मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। शिविर में निकल गए। उनको पता था कि ये कार्य केवल अश्वत्थामा कर सकता है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, बांध करके, और जैसे हिला करके माँ के सामने खड़ा किया ना, धन्य है माता द्रौपदी, धन्य है इस भारत की धरा जहाँ पे ऐसी ऐसी सतियों ने जन्म लिया, अवतार लिया। आज 5-5 बेटों की निर्मम मृत्यु हुई है, वध हुआ है, लेकिन माँ अपना धर्म नहीं भूलती है। जैसे गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखती है ना, माता ने कहा हे आर्य, इसे छोड़ दो, मुक्त कर दो इसे बंधन से। क्यों? ये गुरुपुत्र है। गुरु का बेटा गुरु के ही समान होता है। इसे मार करके इसकी माता को कष्ट मत दो। मेरे तो पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, मैं तो कष्ट भोग रही हूँ, लेकिन जरा विचार करो, इसके तो पिता भी नहीं है। महाभारत के युद्ध में वो भी मारे जा चुके हैं। इसकी माँ का क्या हाल होगा? छोड़ दो इसको। महाराज भीम जी कहते हैं मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो इसको मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन जी कहते हैं मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। धर्मराज कहते हैं छोड़ दो, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, गुरु की हत्या नहीं, गुरुपुत्र की हत्या नहीं कर सकते। महाराज अब जब बात यहाँ फंस गई कि इसको छोड़ा जाए कि मारा जाए, तो अर्जुन जी बड़े चिंतित हुए कि अब क्या करूं। भगवान की तरफ देखा तो भगवान सबसे पीछे खड़े मुस्कुरा रहे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुस्कुरा रहे हो, यहाँ हम धर्म संकट में फंसे हैं, इसका हम क्या करें? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, अगर आप शास्त्र की बात करते हो तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की कभी भी किसी भी स्थिति में हत्या नहीं करनी चाहिए। और हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि पापी को, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तत्क्षण मृत्यु दंड देना चाहिए। अब तो अर्जुन और फंसे। बोले महाराज मेरे इस मसले को उलझा रहे हो कि सुलझा रहे हो? क्यों? अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और अश्वत्थामा पापी भी है, मैं क्या करूं इसका? मैं तो फंस गया मझधार में। लेकिन महाराज अर्जुन वही हैं जिनके अंदर गीता का ज्ञान सुनने की क्षमता है, जिन्होंने उस धर्म युद्ध में पूरे गीता को श्रवण किया है, जिन्होंने गीता को अपने जीवन में उतारा है, जो गीता का अनवरत अध्ययन करते हैं और चिंतन करते हैं, उसी के मार्ग पे चलते हैं। आज अर्जुन को समझते देर ना लगी कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन को क्रोध आया और आज अश्वत्थामा के मस्तक पे उसे जन्म से एक मणि प्राप्त थी, मणि मस्तक पे, जिससे ना तो कभी रोगग्रस्त होता था और ना कभी उसे भूख और प्यास लगती थी। आज अश्वत्थामा का पहले तो सिर मुंडवा दिया पकड़ करके, और उसकी मणि को माथे से खींच करके निकाल करके फेंक दिया, उसके मस्तक को मणि विहीन करके अपमानित करके अपने शिविर से बाहर कर दिया। महाराज ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। यदि किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो फिर वो जीवित नहीं। बोले अपमान करके इसको बाहर निकाल दो, जब जिसका सम्मान नहीं उसका क्या जीवन है? सम्मान ही जीवन है। जब मेरे जीवन में सम्मान नहीं तो मेरा जीवन जीवन नहीं है, फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। महाराज मृत्यु दे दो लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। और एक सूत्र ये भी कहा कि किसी का भी जीवन में अपमान करने से पहले 100 बार विचार करना कि आप किसी के सम्मान पे उंगली उठा रहे हो। सम्मान हमारा गहना है, इसलिए किसी को अपमानित करने से पहले बहुत बार विचार करना। महाराज आज अश्वत्थामा को क्रोध आया, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि अब तो इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। 5 बच्चों को तो मार दिया, लेकिन अभी एक बची है। कौन?
अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा गर्भ से थी। उनके गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि मैं उस गर्भ को नष्ट कर दूंगा, जिससे कि अब जल देने वाला भी इस वंश में कोई ना बचे। आज भगवान जब सारे पांडवों को, युधिष्ठिर को राजा बना दिए और द्वारिका जाने लगे, तो जैसे ही रथ पे अपना एक चरण रखे, उधर से उत्तरा मैया रोती रोती आ रही हैं और कहती हैं, हे नाथ मुझे क्षमा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो, ये जो लोहे का बाण मेरे पीछे चला आ रहा है ये मुझे भस्म कर देगा। नाथ मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे तो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की चिंता है। कन्हैया ने देखा, वो समझ गए कि ये जितना कर्मकांड है ये अश्वत्थामा महाराज जी कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना घृणित कर्म, शिशु को गर्भ में मारने का घृणित कर्म वही कर सकता। और याद रखना, इस जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है भ्रूण हत्या। कुछ माताएं भी ऐसी होती हैं इस समाज में जो अपने बच्चों को गर्भ में ही मार देती हैं। याद रखना, यदि जीवन में आपने एक भी गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो आप अपने जीवन में कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, और इस पाप का तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं। इसलिए भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर स्वरूप धारण किया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस जीव की, शिशु की रक्षा करते हैं। और जब रक्षा हो गई तो भगवान ने कहा, बेटी अब तो तुझे कोई कष्ट नहीं। माता उत्तरा ने प्रणाम किया, नहीं प्रभु अब मुझे कोई कष्ट नहीं।